बात करते हैं कंट्रोल में कोरोना। फरीदाबाद की 20 लाख से ज्यादा की आबादी में सरकारी अस्पतालों में सबसे अहम भूमिका रही है बीके अस्पताल की। देश भर में तीसरी लहर की चेतावनी के चलते फरीदाबाद के बीके अस्पताल ने टाटा स्टील के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। बादशाह खान अस्पताल फरीदाबाद का वो अस्पताल है जो पूरी आबादी 20 लाख से करीब जो आबादी है उसका सबसे ज्यादा भार देखता है। और इस हॉस्पिटल की पीएमओ डॉक्टर सविता यादव हमारे साथ हैं। उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब जो केसेस फरीदाबाद में हुए हैं वहां बीके का ऑपरेशन कैसा है, यानी कि किन किन चीजों का इलाज हो रहा है और कोविड को लेकर सिचुएशन क्या है। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि अब सिचुएशन क्या है फरीदाबाद की, और बादशाह खान किस तरह से बीके हॉस्पिटल है, किस तरह से कौन कौन सी ट्रीटमेंट कर रहा है और कितना कोविड को लेकर आप लोग की आगे भी तैयारी है। फरीदाबाद में अब कुल मिला के केसेस कम हो गए। हमारे अस्पताल में ही केसेस अब बहुत कम हो गए, जहां हमने 100 बेडेड एक हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया था कोविड के लिए। और अब हमारे पास केवल 7-8 पेशेंट्स इस चीज के बचे हैं और धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होती जा रही है। हमारी कुछ सर्विसेज जैसे मदर चाइल्ड की हैं वो तो हमारी पहले ही चल रही थी। ओपीडीज भी सभी स्पेशलिटीज की चल रही थी और इलेक्टिव सर्जरीज हमने केवल बंद की थी, जो कि वो भी हम 2-4 दिन में शुरू कर देंगे। इमरजेंसी सिजेरियन और बाकी इमरजेंसी ऑपरेशन सारे चल ही रहे थे। ये सरकार द्वारा 102 बेड का एक नया हॉस्पिटल और बनाया जा रहा है हमारे इस हॉस्पिटल की प्रीमाइसेस के अंदर ही, टाटा स्टील के उसके साथ में। और साथ ही 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बनाने वाला एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। जो कोविड की जो लहर है, जो सेकंड वेव आया था, वो कमजोर हो रहा है, उसका रीजन क्या डॉक्टर साहब साइंटिफिक वे में क्या समझते हैं कि आखिरकार वो जो नंबर्स हैं वो लो क्यों जा रहे हैं? मेरा जो समझना है, हम डॉक्टर्स का जो समझना है वो ये है कि कुछ लोगों में भी कुछ ढील आई थी कि मास्क नहीं ठीक से लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से नहीं रहता था, और लॉकडाउन से इसका बहुत प्रभाव पड़ा। और वैक्सीनेशन, इन 2 चीजों को मैं मेन मानती हूँ सबसे ज्यादा। तो लॉकडाउन, जैसे आपने भी देखा होगा, लॉकडाउन लगाते ही केसेस में काफी फर्क आना शुरू हुआ, और वैक्सीनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कि इसमें काफी कमी आएगी। आप लोगों का जो दौर था वो कैसा बीता? बीके में बात करें, जो सबसे ज्यादा मैं प्रेशर के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा था तमाम दर्शकों के सामने, बादशाह खान ने इस पूरे कोविड में, इस सेकंड वेव में खासतौर से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ऑन की और कैसे डिलीवर किया? सबसे बड़ी जो मुझे परेशानी लगी थी वो ये था कि एकदम से इस तरह से लहर आई और हमारे कुछ डॉक्टर्स पॉजिटिव, कई डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए। हमारे करीब 13-14 डॉक्टर्स तो एकदम से बहुत जल्दी ही पॉजिटिव हो गए। तो मुझे सबसे बड़ी चिंता तो यही सताने लगी कि मैं इसको कैसे संभालूंगी। तो मेरा डीजी मैडम हमारे जो हैं उनसे हमने अनुरोध किया और हमें कई जगहों से और डॉक्टर्स उपलब्ध कराए गए। और दूसरा जो मेन चीज मैंने जो प्रॉब्लम फेस की वो ऑक्सीजन की थी। हालांकि ऑक्सीजन का अभाव हर जगह था, लेकिन फिर भी हमारा ये स्ट्रेस ये जरूर हमें रहा कि भाई हमारे पेशेंट्स को कभी भी ऑक्सीजन का अभाव ना हो। डॉक्टर सविता यादव का साफ तौर पर कहना है कि इस लहर की जो भी वजह रही हो, डॉक्टर्स के लिए भी इस समय काफी मुश्किल बना रहा है। और बादशाह खान अस्पताल, बीके हॉस्पिटल, वो है जो फरीदाबाद की अगर मेडिकल के हिसाब से कहा जाए, सरकारी तंत्र के हिसाब से कहा जाए, तो सबसे बड़ी लाइफलाइन है। ये लाइफलाइन अब धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रही है। बाकी बीमारियों के इलाज भी जल्द शुरू हो जाएंगे। कुछ बीमारियों की ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। तो महत्वपूर्ण यह है कि उसके बावजूद भी सतर्कता बरतते हुए तीसरी लहर का जो एक वार्निंग जारी हो रही है उसको लेकर भी यहाँ सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल बादशाह खान अस्पताल में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन प्रमोद शर्मा के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, फरीदाबाद।